नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित जांगड़ा ब्रजवाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे खास कार्यक्रम मन की बात संतों के साथ में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं पूज्य बाल विदुषी सत्यार्चा देवी जी, जो कि भागवत कथा एवं श्री राम कथा की सरल प्रवक्ता भी हैं और भागवत कथा के द्वारा संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए देवी जी से हम जानते हैं कि भक्ति एवं आध्यात्म के इस मार्ग पर चलने की उन्हें प्रेरणा किस प्रकार और कहां से मिली। ब्रजवाणी टीवी के माध्यम से आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे दादाजी की प्रेरणा से हमने ग्रेजुएशन भी किया। हमारे दादाजी बोले कि आपको अध्ययन भी करना है और इस मार्ग को भी पकड़ना है, तो हमने तभी अध्ययन भी किया। जैसे पीजीडी से कंप्यूटर किया और बीएससी किया, और जैसे ही क्वालिफिकेशन हमारा हुआ तो हमें लगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेने से अच्छा है कि हमें वृंदावन जाना चाहिए। और उसी समय से ये प्रेरणा स्रोत हमारे दादाजी ही बने और हमने सोचा और वही कर दिखाया। ठाकुर जी की कृपा रही और हमने यही विचार किया था कि आगे जाकर के जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें भगवान के लिए जो भावना हमारे हृदय में आ रही है, वो हम सबके साथ बांटें और सभी को इस मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। और यही हमने विचार किया और चल पड़े वृंदावन की ओर। देवी जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो आपने गंतव्य जो चुना है भक्ति एवं आध्यात्म, तो इससे आपका क्या लक्ष्य है? आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? हमारा इस मार्ग को पकड़ने का बस यही उद्देश्य है कि जैसे हमने अपने प्रभु की भक्ति की है, और वैसे भी भगवान की जो माया है बहुत प्रबल है। माया के बीच में तो हम हैं ही, लेकिन उस माया के बीच में रह करके हमें मायापति का ध्यान करना चाहिए। यही हमारा भी उद्देश्य है, क्योंकि हम भी माया में हैं, आप सभी माया में हैं। कोई भी माया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये पहले भगवान ने हमारे जन्म से पहले ही अपनी माया को हमारे बीच चारों ओर घेरा बना करके भेज दिया है, तो वो तो नहीं छूट सकती। लेकिन उस माया के बीच में रहकर भी, जैसे आपको काजल की कोठरी में भेज दिया जाए, आप उस काजल की कोठरी से भी स्वच्छ एकदम साफ बाहर निकल आते हैं, तब तो आपको श्रेष्ठ माना जाएगा। और अगर आपको किसी स्वच्छ स्थान पर रख दिया और वहां पर तो दाग लगने का डर ही नहीं है, वैसे ही इस माया के बीच में रह करके भी अगर आप उस ब्रह्म को याद करते हैं तो वही सबसे बड़ा आपका लक्ष्य है। और यही उद्देश्य लेकर के हम भी निकले हैं कि जैसे तैसे होगा, ठाकुर जी की जितनी कृपा मिली उसको हम भी स्वीकार करके इस लाइन पर चलते हुए ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हुए और सभी को इन्हीं भगवान के सुंदर नाम को, जाप को आगे बढ़ाते हुए इस मार्ग पर आकर के मैं यही चाहूंगी कि मैं ठाकुर जी से जुड़ी रहूं और जिसको भी मैं जोड़ सकती हूँ उतना प्रयास करूंगी आजीवन। और बाकी विद्या अध्ययन करना, सारे उद्देश्य हमारे पूर्ण हुए ठाकुर जी की कृपा से। बस अब ये यही उद्देश्य है कि आजकल जो हमारे भगवान अवतार धारण करके आए हैं, आज के प्राणी, आज के मनुष्य उनको मानना ही नहीं चाहते। वो उन्हें भी मजाक में ले लेते हैं और कई ऐसे कहते हैं कि चित्र बना दिए गए हैं, ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे भगवान ने ये गलत किया, वो गलत किया। तो इस बात को उनके बीच लाने के लिए भी सभी वक्ता प्रयासरत हैं और सभी ये प्रयास भी कर रहे हैं कि भगवान को जानिए। आप बेवजह उनके ऊपर जो बातें कहते हैं, जो टिप्पणियां कसते हैं, उनको छोड़ करके आप उन वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, उन सभी ग्रंथों का अध्ययन कीजिए ना, आपको सही उत्तर मिलेगा। और आप इस प्रकार टिप्पणियां करते हैं भगवान राम भगवान नहीं थे, मनुष्य थे। अरे उसके पीछे छुपे हुए उद्देश्य को देखिए। भगवान वैसे भी कहते हैं केवल धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों के प्रेम के कारण, और धरती पर जो अधर्म हो रहा है, जो पृथ्वी रो करके हमको बुलाती है, हम उस कारण पहुंचते हैं। और मनुष्य बनकर के कोई इतने दिव्य कार्य कर सकता है? वह नन्हा सा बालक बनकर के आया हमारे ब्रज धाम में, हमारे नन्हे से कन्हैया, और इतने बड़े पर्वत को 7 दिवस तक कोई एक पत्थर को भी तो लेके दिखा दे। तो मनुष्य उनकी लीलाओं का श्रवण करे, कीर्तनों में जाए, सत्संग में जाए, कथा पांडालों में जाकर के अपने जो शंका है उनका समाधान करे। अपने गुरु की शरण में क्यों नहीं जाता? गुरु की शरण में जाने के बाद तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और इंसान उन्हें भगवान न मान करके इंसान कहता है, ये तो मनुष्य थे, इनकी क्या पूजा करनी है? पर उनके पीछे छुपे हुए वेदों में जो उनके बारे में लिखा हुआ है, उनको पढ़ो, उन्हें जानो, तब भगवान के बारे में कुछ कहो। हमने जाना है तो आज हम भगवान की ही लीला में डूब गए और भगवान के ही भक्तिमय होकर के उनकी सेवा में लग गए।
देवी जी, अभी आपने एक सुंदर बात कही कि माया जाल। आज के समय में इस कलयुग में मनुष्य इस माया के जाल में इस प्रकार कैद हो चुका है कि वो चाहकर भी, या कोई भी कारण हम कह लें, पारिवारिक कारण कह लें, जी जी, किसी भी प्रकार का हम कारण कह लें, सांसारिक कारण कह लें, वो उस माया जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। जी जी। तो क्या आध्यात्मिक रास्ते, प्रभु की भक्ति के रास्ते, उसको माया जाल से बाहर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। केवल आपको क्या करना है, आप परिवार, ये आपका कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारी पत्नी है तो उसको हमें पालन पोषण करना है, बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करना है, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारे भगवान के द्वारा बताए हुए कर्तव्य है, क्योंकि हमारे भगवान ने भी ये किया है। लेकिन उनके साथ साथ आप भक्ति मार्ग पर चल सकते हो, केवल भगवान का, और वो भी कैसे होगा? गुरु की शरण में जाने से। चलिए, गुरु की शरण में आप नहीं जा सकते, किसी संत की शरण में चले जाइए। अगर वहां भी नहीं जा सकते, किसी कथा पांडाल में जाइए, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए वहां जाते जाते। कहते हैं किसी भी कार्य को बार बार करने से वो हमारी आदत में उतर जाता है। तो आप बार बार किसी पंडाल में जाएंगे, कोई ऐसा शब्द जो कि आपके हृदय में बैठ जाएगा, सीधे कर्ण पटल को भेद करके सीधे हृदय में उतरेगा और आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये हमारे साथ भी हुआ है। हम अपने दादाजी के साथ जब छोटी सी आयु थी तब जाया करते थे, और हमारे दादाजी कभी भी कोई भी कथा श्रवण कराते थे तो प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ, अध्ययन भी करते रहे, अपना कॉलेज किया, सब कुछ किया, और उसके बाद चले आए, सीधा अपना स्थान, जन्म स्थान ही छोड़ दिया और चले आए वृंदावन। हो सकता है, केवल आपको क्या करना है, संतों के शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, कथा पांडाल में जाओ, वहां जाकर के कोई तो शब्द ऐसा होगा, कभी तो उसकी कृपा होगी, प्रयास तो करिए। और जैसे ही उसकी कृपा हुई, आपके अंदर भक्ति महारानी पता नहीं कब किस भेष में आकर बैठ जाएंगी, और जैसे ही भक्ति महारानी का प्राकट आपके हृदय में हो गया, फिर आपको उस मार्ग से हटाने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये सच्चा और कहते हैं सात्विक मार्ग है। इससे आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, बस भाव होना चाहिए। दर्शकों, आज आपने पूज्य बाल विदुषी सत्यार्चा देवी जी के मुखारबिंद से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, और हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, और हम उनसे आशा करेंगे कि वो आगे भी समय समय पर आकर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों या भक्तों का मार्गदर्शन करती रहें। धन्यवाद। सौभाग्य हमारा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।